नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र में जो तनाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और 2025 के आंकड़ों के अनुसार इजराइल के पास में लगभग 90 परमाणु हथियार है, जबकि ईरान के पास में भी हज़ारों प्रकार के उन्नत मिसाइलें हैं और ड्रोन सिस्टम ईरान के पास में मौजूद है। अब ऐसे में युद्ध की स्थिति दिन प्रतिदिन काफ़ी भयावह होती जा रही है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास में अत्याधुनिक हथियार हैं जो केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इनके हथियार, इनका होने वाला ये वाला युद्ध, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस समय खाड़ी देशों में लगभग 95 लाख भारतीय कामगार हैं और यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो इन भारतीयों की सुरक्षा और भारत की विदेश नीति पर एक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और हर साल जो हमारा भारत है, भारत से खाड़ी देशों में लगभग 75 अरब डॉलर, अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं दोस्तों, तो ये आंकड़ा बनेगा आपका 6 लाख करोड़ के आसपास। जी हाँ, 6 लाख करोड़ की रकम हम लोग रेमिटेंस के रूप में हमारे देश के अंदर आती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, या फिर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। अब इन देशों से भारत का जो तेल इंपोर्ट होता है, 2024 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब हम लोग 212 मिलियन टन तेल इंपोर्ट करते हैं इन देशों से। यदि युद्ध की स्थिति में अगर बन जाती है युद्ध की स्थिति, तो क्या होगा कि जो तेल की आपूर्ति है वो उस पर ब्रेक लग सकता है, वो कट हो सकती है, जिससे भारत में ईंधन की कीमतों में लगभग 20 से 25% का इजाफा हो सकता है, मतलब कि वृद्धि होना संभव है। और भारत का इजराइल और ईरान से ऐतिहासिक, आर्थिक और रक्षा समझौते भी हैं। वर्ष 1999 जब वो हमारा हुआ था करगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ में, उस दौरान इजराइल ने भारत को आधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। और वहीं पर ईरान के साथ में भारत का चाबहार बंदरगाह हो गया, ये जो प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा ऊर्जा व्यापार भी बेहद अहम है, उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अब इस स्थिति में भारत के लिए किसी एक पक्ष का समर्थन करना कूटनीतिक रूप से काफ़ी कठिन हो सकता है। बट दोस्तों, इस समय मेरा आपसे एक सवाल ये कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तब किसका साथ देते हैं? ईरान का या फिर इजराइल का, या फिर न्यूट्रल रहते हैं? ना उसका बुरा बनना है ना उसका बुरा बनना है, क्योंकि उनको आवश्यकता दोनों ही देशों की है। अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।